नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मीनापुर क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि प्रलयंकर कुमार दुबे जी, जिनसे हम बात करिए जानेंगे कि इनके संबंधित क्षेत्र में कोरोना की क्या है स्थिति, कैसे यहाँ पर निदान निकाला जा रहा है और आगे आने वाले समय में क्या क्या प्लान किए हैं जिसके माध्यम से कोरोना की वैश्विक महामारी पर निजात पाया जा सके। तो प्रलयंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी, धन्यवाद। अभी जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, तो आपके क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति है ये बताएं। कोई लोग प्रभावित हैं क्या इस अभी कोरोना के संक्रमण से? नहीं, अभी तक तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और आगे भी हम लोग जैसा प्रयास रख रहे हैं कि आगे भी माने हमारे यहाँ कोई दिक्कत चाहे कोई संक्रमित नहीं हो पाए, इसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। जैसे कि हम लोग एक्टिव हैं और जन जागरूकता के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। लोगों के घर घर जाकर के लोगों में जागरूकता बार बार मिल करके जागरूक करने का प्रयास हम लोग का लगातार जारी है जी। तो प्रलयंकर जी, अभी इस महामारी में विशेषकर जो आपके पंचायत या आपके क्षेत्र के लोग थे जो बाहर रहते थे जी, और लॉकडाउन के कारण आपके पंचायत में आ गए, तो ऐसे कितने लोग हैं आपकी जानकारी में जो बाहर से आ गए हैं आपके क्षेत्र में? करीब 200 के लमसम माना जा सकता है कि संख्या है जो प्रवासियों का जो अभी प्रदेश से आए हैं जी। तो ये जो 200 लोग हैं आपके क्षेत्र के अंतर पर, तो इसमें अभी रोजगार की क्या व्यवस्था है? क्योंकि बाहर पहले वो लोग काम करते थे, आपके यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी रोजगार उनको चाहिए, तो अभी क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र स्तर? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, सरकार के तरफ से इसका पूरा व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मनरेगा से रोजगार देने के लिए एकदम सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी व्यवस्था भी है, ना पैसे की कमी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ व्यवस्था ढीला होने के कारण समझिए कि लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। तो आपने जो कहा प्रशासनिक स्तर पर, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको काम का? आप भी तो पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, तो आपको भी मनरेगा में काम करवाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, तो क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो समझिए व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर के और काम करते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि हम लोग चाह के भी काम को नहीं करा पाते हैं। अगर काम होगा तब तो रोजगार मिल ही जाएगा, काम होगा नहीं तो रोजगार तो चाह के भी हम नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम करने का जो ये है, काम हम करेंगे तभी ना मजदूर को रोजगार मिल पाएगा जी। अभी आपके क्षेत्र अंतर्गत कितने लोग हैं जो जॉब कार्डधारी है आपके अंदाजन में बताएं? वो तो 1000 के लमसम जॉब कार्ड वाले का संख्या होगा। तो आपके अनुसार जो मान लीजिए 1000 है, 2000 है, जो भी है संख्या, आपने ये जानकारी प्राप्त की है कि पिछले वर्ष जो वर्ष बीता है 2019-20, इसमें कितने लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिला? क्योंकि सरकार कहती है कि हम हर व्यक्ति को जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं मनरेगा के अंतर्गत, उनको हम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं, ये कानून है मनरेगा। इसमें आपके क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिला है? क्या जानकारी है आपको इस संबंध में? रोजगार मिली है, लेकिन जितना प्रतिशत में मिलना चाहिए उतना लोग को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। इसके लिए मुख्य रूप से जो है संबंधित पदाधिकारी दोषी हैं, क्योंकि कार्य का गति जिस गति से कार्य होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर के काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि काम का जो रेशियो है काम होने का, उस रेशियो में कार्य नहीं हो पाता है, तो उतने लोग को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपके स्तर पर मनरेगा का जो काम करवाना है उसमें क्या दिक्कत हो रही है? आपने कोई काम के लिए आगे आपके जो प्रखंड में पीओ हैं या उनसे जानकारी उनको दिया है कि हमने ये काम करवाना है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? देखिए,
मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं पूरे प्रखंड की मैं बात करता हूं। जितने भी पंचायत समिति हैं, खास करके मीनापुर में, ऐसे तो मान लिया जाए पूरे बिहार की मैं बात कहूं तो कोई ज्यादा नहीं है। इसका समीक्षा भी की है सरकार के इस विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, इसका समीक्षा भी किए हैं। ग्राम पंचायत के अपेक्षा पंचायत समिति और जिला पार्षद से कार्य हुआ ही नहीं है। इसके लिए वो विशेष मैंने सरकार का समझिए कि उस पर आदेश हुआ है कि पहले था जैसे कि पंचायत समिति और जिला पार्षद से कुछ ऐसा बॉन्डिंग था कार्य के लिए, जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने वाली सड़क है, सिर्फ पंचायत समिति उसी सड़क को करा सकते थे, बनवा सकते थे। जिला पार्षद के साथ भी उसी ढंग का कुछ कंडीशन था, जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए सड़क होती थी उसको बनवाने का काम करना था। लेकिन इस बैंडिंग को सरकार तत्काल प्रभाव से खारिज किया है और सरकार का ऐसा मानना है कि जितने भी छोटे बड़े योजना हैं सभी पंचायत समिति और जिला पार्षद से भी कराए जाए, ताकि जो है कार्य को गति दिया जा सके। लेकिन इसका असर समझिए कि अभी 0% भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, इसका दिख नहीं रहा है बावजूद सरकार के प्रयास के बाद। आपने अभी जो ये बात कही कि सरकार की समीक्षा की बात, तो आप ये अपने मन से कह रहे हैं या इसके संबंधित कोई प्रमाण है आपके नहीं पास? प्रमाण है, मेरे पास चिट्ठी है, हम अभी आपको दिखाते हैं, उसका प्राप्तांक दिनांक है, चिट्ठी है बाइज्जत, मेरे पास मुख्य सचिव का चिट्ठी है। जरूर हम लोग चिट्ठी भी देखेंगे, आप आपसे जानकारी लेंगे। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये जो प्रलयंकर जी अभी बात कर रहे हैं, तो आप सभी, हमें आशा है कि आप सभी इस जानकारी को इनसे प्राप्त कर रहे हैं और अपने विचारों को भी कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप अधिकारी भी हो सकते हैं, आप एक जागरूक व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं और इस बिहार के, इस पंचायत के, इस हर स्तर से आप लोग हैं, तो अपने अपने कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें, जिससे कि इनके जो सामने जो समस्या आ रही है, इनके पंचायत की, इनके क्षेत्र की जो समस्या, उसका निदान निकल सके। प्रलयंकर जी, हम आगे जानकारी लेते हैं कि अभी जो आपने कहा कि आपके यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो आप इसके संबंधी कोई लिखित शिकायत आपने संबंधित अधिकारी को किया है अभी तक? देखिए, इससे पहले अभी तो तत्काल तो खैर इधर नहीं, कोरोना के प्रभाव से हम लोग जो है बहुत इस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, लेकिन इससे पहले जिला अधिकारी को इसका सूचना जो है हम लोग लिखित रूप में दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। पदाधिकारी व्यक्ति विशेष के लिए ही काम करना बेहतर समझ पा रहे हैं। चलिए, आपके द्वारा लगाया गया इस जो बात आपने कही है, जो आपने कहा है व्यक्ति विशेष के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं, इस संबंध में हम आशा रखते हैं कि संबंधित जो भी सक्षम अधिकारी होंगे जो हमारे चौपाल समाचार को देख रहे हैं, अपने स्तर से जरूर इनसे संपर्क कर, प्रलयंकर जी हैं, इनसे संपर्क कर आप इनके समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करेंगे, हम आशा रखते हैं। जी, आगे ये बताएं कि अभी कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आपने कहा कि रोजगार के लिए सरकार के यहाँ बेहतर विकल्प था, मनरेगा के माध्यम से और काम चल सकता था, लेकिन दिक्कतें हो रही है। आप ये बताएं कि अभी आपके पंचायत, आपके क्षेत्र स्तर पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो पेंशन योजनाएं हैं, उसकी क्या स्थिति है आपके नजर में? वो तो सबसे बड़ी समझिए कि तो खैर सेकेंडरी हम समझते हैं, और व्यवस्था और जो भी मैंने खामियां है, लेकिन वो पहला समझिए कि मुद्दा है कि ये समझिए कैंसर का रूप धर लिए हुए है। आज कितने वृद्धजन हैं जो पेंशन का इंतजार करते करते उनका अंत हो गया, लेकिन उनको पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके लिए बार बार हम लोग प्रयासरत हैं, संबंधित पदाधिकारी, बीडीओ, पंचायत सचिव से लगातार मिलकर के इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी 0% है। त्राहिमाम कर रहे हैं। मैंने मेरे पंचायत में 400 से अब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज 4 साल से 2016 में तक उस पहले नगद हाथ में बटने का सिस्टम था, और जब से अकाउंट के माध्यम से पैसा आने का बात हुआ है, तब से आज तक वैसे लाभुक हैं, 400 से अधिक लाभुक हैं जिनको अभी पैसा मिल नहीं पा रहा, वो दर दर भटक रहे हैं। लगातार हम लोग को से शिकायत कर रहे हैं, हम लोग भी प्रखंड स्तर पर जाकर के बीडीओ साहब से बार बार शिकायत कर रहे हैं, पंचायत सचिव को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मतलब उसके साथ भी समस्या है। अच्छा, अभी जो ये तो पुराने आपने कहा, नए माध्यम से जो वृद्धजन पेंशन योजना में जोड़ने की बात है, उसकी क्या स्थिति है? नए लोगों को जोड़ा जा रहा है क्या? जोड़ा जा रहा है, ये है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, जोड़ा जा रहा है, लेकिन
जोड़ा जाए, उस बावजूद उसके अगर लाभ नहीं मिल पाए, लोग लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा जोड़ना नहीं जोड़ना हम समझते हैं कोई मतलब नहीं है। जी। तो वृद्धजन पेंशन योजना और अन्य जो योजना सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है उसकी भी समस्या है आपके क्षेत्र के अंतर्गत। आप ये बताएं, अभी जो लॉकडाउन हुआ तो देखा गया कि राशन को लेकर के भी बहुत दिक्कतें हुई, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई हुई है और साथ साथ में अभी नए राशन कार्ड का अप्लाई भी किया गया था। इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, इसमें तो हम समझते हैं सरकार का बहुत बेहतर प्रयास है और हम लोगों के भी सहयोग से नया जो राशन कार्ड बनना था उसके लिए हम लोग सूची जो है सरकार का जो पदाधिकारी हैं उनके पास उपलब्ध करा चुके हैं और बन भी गया है। उसमें से समझे तो पूरा 100% तो नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का जो है राशन कार्ड नया बना है और अभी वितरण मेरे यहाँ बहुत नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी से एमओ जो होते हैं, विश्व विभाग का एमओ होते हैं, मार्केटिंग अफसर, उनसे भी हम लोग हैं संपर्क में कि जितना जल्द हो सके हमारे पंचायत में जो है लाभुकों तक कार्ड उनका पहुंचाया जा सके। जी, तो इससे आप संतुष्ट हैं इस योजना से? मतलब कार्ड बनेगा और साथ साथ में उनको राशन जो दिया जा रहा है उससे भी आप संतुष्ट हैं? राशन तो है संतुष्ट, राशन मिल जा रहा है, कम बेश तो थोड़ा होता ही है, लेकिन सब मिल जा रहा है, यही बड़ी उपलब्धि है। तो ये प्रलंकर जी ने जो बात कही है कि राशन मिल रहा है और यहाँ के लोग कम से कम जो कार्डधारी हैं उनको भोजन की समस्या संभवतः नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कि आप ये बताएं कि अभी कोरोना की महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें मास्क पहनना, उसमें साबुन से हाथ धोना, ये सब बारे में जानकारी आई और यही आखिरी उपाय है। तो आपकी पंचायत की स्थिति क्या है जिससे कि ये लोग नियंत्रित में रहें और क्या जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई वो कहाँ तक पहुंच पाई आपके क्षेत्र अंदर? देखिए, मेरा मानना है ऐसा कि हम लोग खुद मैंने इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और लोगों के बीच जाकर के जागरूक कर रहे हैं कि भाई जब विकल्प ही यही है तो बचाव तो करना है। तो उसके लिए बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, बेजरूरत घर से नहीं निकले, और ऐसा कि हम लोगों के प्रयास का प्रभाव दिख भी रहा है और अभी तक संक्रमित से मेरा पंचायत बचा हुआ है और आगे भी बचाया जा सकता है। तो अभी तक ये पंचायत जो इनका क्षेत्र है वो बचा है पानापुर, मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत के ये निवासी हैं और ये बता रहे हैं अभी तक पंचायत बचा है, ऊपर वाले की कृपा रहे और आगे भी ये पंचायत बचा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें। अब ये बताएं आपके यहाँ 7 निश्चय योजना में जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो पंचायत के समाज के विकास में उपयोगी है, नल जल की योजना है, विद्युत से संबंधित है और जो नली गली है, इससे संबंधित आपके यहाँ क्या स्थिति है, कैसे आपके यहाँ काम हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसका प्रभाव निष्क्रिय है और मैंने सार्वजनिक तौर पर अगर हम कह सकते हैं तो पूरे बिहार में, हम अपने यहाँ के अलावा भी। प्रलंकर जी, मैं एक बीच में रोकना चाहूंगा, ये जो ग्राम पंचायत विकास की बात कर रहे हैं आप, मतलब हमारे चौपाल समाचार के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं समस्या आपके क्षेत्र की क्या है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो भी एक यूनिट है, वो भी एक ऐसी जगह है जहां से अगर विकास दिख जाए तो फिर दुनिया में वो पूरी दुनिया में कॉपी हो सकता है। तो बड़ी बात करना मेरे समझ में, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये आशा रखता हूं कि आप अपने स्तर से कि इसमें पंचायत की स्थिति बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। फिर आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते संबंधित जो भी जानकारी है वो प्रखंड स्तर पर जाएंगे, फिर हम लोग जिला स्तर पर उस बात को करेंगे, फिर संबंधित राज्य स्तर के जो लोग हैं उनसे राज्य की बात करेंगे और हमें आशा है कि हमारा जो बिहार है, हमारा जो देश है, वो इस पे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए आप अपने क्षेत्र की बात बताएं, यहाँ 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे बहुत संतुष्ट हम नहीं हैं, न जनता में कोई इसका लाभ मिल पा रहा है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो आज ये पहले से पीएचडी का यहाँ है जिसका कनेक्शन अधिकांश वार्ड में है, 3-4 वार्ड में, आज ये कंप्लीट 1.5 महीने से बंद पड़ा है। इसके लिए लगातार हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विभाग के संबंधित करीब सारे पदाधिकारी से कांटेक्ट में हैं, बावजूद उसके
अभी तक कोई असर नहीं हो पाया है। अब रह गया 7 निश्चय से जो नया बोर हुआ है, उसका भी बहुत प्रभाव नहीं है, वो निष्क्रिय है। उसमें जहां तक मेरा मानना है, संबंधित अधिकारी और जो भी संबंधित इस क्रियान्वयन एजेंसी में संबंधित लोग हैं, कुछ लोग के मिली भगत से यह काम प्रभावित हुआ है और इसका नतीजा बिल्कुल ही एकदम जीरो है। इससे लाभ पंचायत के लोग वासियों को नहीं मिल पा रहा है। ये जो बात आप बता रहे हैं, ये व्यक्तिगत बता रहे हैं या आप सारी जानकारी लेकर बता रहे हैं? क्योंकि आपके पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं जो लोग बताते हैं या जो संबंधित लोग बता रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, ये जानकारी बताइए। ये 15,000 आबादी है अगर पंचायत की बात करते हैं और हम प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में अगर हम बात रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों का बात आप तक रख रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये लोगों का बात है, हम देख रहे हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम एक एक जगह मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो जिस रेशियो से मिलना चाहिए। जितना महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार का, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है सरकार का, इस पर उस ढंग से लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये प्रभावित हो गया है, कुछ लोग मिली भगत से ही पूरा का पूरा समझिए कि। तो आप अपने स्तर से इस पर कार्रवाई के लिए या इस चीज को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? लगातार हमने प्रयास किया है और आगे भी प्रयासरत हैं कि दोषी पर कार्रवाई हो और इसका सही माने व्यवस्था हो सके ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन प्रशासन द्वारा जो है इस पर एकदम समझिए कि कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो 7 निश्चय योजना को लेकर के भी जो इन्होंने बात कही है वो आप सभी के सामने है और मैं कहूंगा कि आप इस पर भी अपने अपने स्तर से हर लोग जो नागरिक है, यहाँ के पंचायत के निवासी हैं या बाहर से हैं या साथ ही साथ जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, तो अपना विचार अवश्य दें कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। अगर इनकी बात सही है उसका अवलोकन भी होना चाहिए या इनसे और कोई बात है तो उसका भी अवलोकन होकर स्पष्ट तरीके से विकास में सहयोग करने के लिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, जरूर कमेंट करें। अब बताएं कि और अन्य योजना सरकार की जो है उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत? अन्य योजनाएं हैं, उस सभी योजनाएं पर जो है काम हो रहा है, काम आगे भी हो रहा है, काम हुआ भी है, ऐसा मेरा मानना है, उसे नहीं मुकरा जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। पानापुर जो पंचायत है वहां के पंचायत समिति प्रतिनिधि जी प्रियंका जी से हम बात कर रहे थे और हम आगे भी इनसे बात कर जो समस्या है यहाँ की या जो निदान निकाला जा रहा है उन सब बातों को लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करें, हमें सूचित करें और हम इनसे बार बार आकर उन सवालों का जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। और यदि आप कुछ कहना चाहें अपने जनता को लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, एक बार बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली, पानी, सड़क, ये सरकार की तरफ से विशेष मैंने ऐसे लोगों को माने विशेष जरूरत है इसकी, जिसमें मेरा मानना है कि बिजली की जहां तक बात है वो भी संतुष्टजनक व्यवस्था भी नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और सरकार इस पर काम भी किया है लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है। अगर देख तो रहे हैं, अभी थोड़ी सी बारिश की मौसम लग गई बिजली गायब है। मेरा मानना है कि सुबह रात 1 बजे के बाद से अभी तक बिजली नहीं है और ये आज नहीं प्रत्येक दिन बिजली का जहां तक समस्या अभी भी बनी हुई है। मैंने इस पर कुछ सुधार हुआ है माना जा सकता है लेकिन उस सुधार का बहुत प्रभाव नहीं दिख रहा है। थोड़ा देर मैंने बिजली रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा बिजली रहेगा, थोड़ा मौसम भी खराब हुआ कि बिजली गायब हो गया। अरे भाई ये कौन सा बात है, जबकि तार पोल का जितना सुविधा है सरकार की तरफ से उसको दुरुस्त किया जा रहा है, बावजूद उसके बिजली में अभी तक सुधार नहीं देखा जा रहा है। तो ये सब बातें थी और अपनी आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से और क्या और क्या कुछ बताना चाहेंगे? और सरकार का महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। इसके तरह प्रत्येक परिवार को शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि देना है, ऐसा सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। बावजूद उसके ये मेरे मीनापुर में जो कोऑर्डिनेटर हैं, महिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नाम कुछ मैं अभी मिस कर रहा हूं, उनके द्वारा अभी तक कुछ वैसे ही लोगों का
शौचालय का प्रोत्साहन राशि दिया गया है, जिन्होंने उनको 3,000 रुपये का रिश्वत पहुंचाने का काम किया है। उनके पति हैं, हस्बैंड है, ब्लॉक में उनके साथ रह करके दलाली का काम करते हैं। उन तक जिसका पैसा पहुंच गया वैसे लाभुकों को कुछ लाभ दिया जाता है। बाद बाकी अभी मेरे यहां मान के चलिए 5,000 15,000 आबादी है। अब वैसे में अनुमान कर लीजिए कितने परिवार होंगे, लेकिन अभी तक इसका लाभ जो हम समझते हैं कुछ चंद लोगों को ही मिल पाया है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है? ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए आप अगर वो बताएं कि आप इसको प्रमाणिक रूप से सिद्ध करें तो कैसे आप कर पाएंगे? अरे हम जनता के प्रतिनिधि, हम जनता के बीच में रह रहे हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम सैकड़ों लोग को खड़ा करा देंगे आपके सामने। और आज तक जो उनके पास रिश्वत का पैसा पहुंचाया नहीं, वैसे एक भी लाभुक नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनको अभी तक भुगतान किया जा सका हो। इसके लिए आपने शिकायत कोई की है संबंधित अधिकारी से? प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमने इसकी शिकायत की है, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार किए हैं। अब आगे भी देखेंगे, आगे भी प्रयास करेंगे, आगे भी इसके शिकायत करेंगे, और इसको सरकार स्तर तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये कोई उनसे व्यक्तिगत मामला तो नहीं है, मैं ये जानना चाहूंगा। अच्छा, मान लीजिए कि हम वो पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी बाहर से आए हैं, वो मेरे यहाँ कार्यरत हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत क्या हो सकता है दुश्मनी? कोई जमीन का तो झंझट है नहीं, मेरे रिलेटिव है नहीं जो उनसे मेरा व्यक्ति विशेष तरीके से कुछ मैंने झंझट हो सके। तो हम लोग को तो काम का प्राथमिकता देना है, और जो सामने में गुजर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं ना। दिन रात लोग कहते रहता है, रोज रोज सुबह सूत के उठते हैं तब तक 5 आदमी आया रहता है कि नेताजी शौचालय के पेमेंट ना होता ही, वो तो 3,000 रुपया वो साहेब हथिन, वो मैडम के हस्बैंड 3,000 देवे के पड़ते पहले, तब होता ही। और हम लोग भी बार बार इसका शिकायत करते हुए थक गए हैं, तब ऐसा मैंने बोलना पड़ रहा है। जरूर हम इस बात में आपकी जो आपने समस्या बताई है, जो आरोप लगाया है, तो हम कहेंगे कि संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इस बात को इनसे जानकारी लेकर उसको जांचे परखें, और यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें। तो इन्हीं सबको ये है हमारे साथ मौजूद, इन्हीं सब बातों जो अभी बता रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रलयंकर जी, और ये मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत के निवासी हैं। इनसे संपर्क कर इनकी समस्या का निदान निकालने का आप सभी प्रयास करें, इसी आशा के साथ आगे आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? अभी तो मैं साफ स्पष्ट बता दूं आपको कि अभी तो पूरे दुनिया में जो ये महामारी चल रखी है, अभी इससे बचने के लिए मैं लोगों को मैंने ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पहले तो इससे बचना है, इससे कोरोना महामारी से हम लोग को निपटना है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का जो है लगाना अनिवार्य करें, और बेजरूरत इमरजेंसी काम से ही घर से बाहर निकले। यही एक विकल्प भी है, क्योंकि अभी तक तो इसका इलाज भी नहीं उपलब्ध हो सका है, तो मात्र यही विकल्प है हमारे पास इससे बचाव के लिए। और ये बचाव पहले अभी जरूरी है, हमको अभी सुरक्षित रहने के लिए बिल्कुल ही बचाव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रलयंकर जी। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ इतने देर तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे भी इन्हीं सब जानकारी को लेकर हम पंचायत स्तर पर गांव के उस जड़ तक जाकर जहां पर समस्या का मूल है वहां तक पहुंचकर हम आपको इस सारी जानकारी को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।